तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो हम इसमें पढ़ रहे थे उत्तराखंड और इस उत्तराखंड के साथ साथ पढ़ रहे थे हिंदी। उत्तराखंड में हमारा हिस्ट्री चल रहा है जिसमें हमारा चंद्रवंश कंप्लीट हो चुका है और आजकल 2-3 दिन से हम हिंदी की वीडियो देख रहे हैं और हिंदी का टॉपिक खत्म कर रहे हैं। आने वाली 2-3 क्लासेस भी हमारी हिंदी की होगी और हमारा जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस हम उत्तराखंड की क्लासेस शुरू कर देंगे। देखते हैं कैसे कैसी चीज़ें होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी ग्रामर में जो हम पढ़ रहे थे तो वर्णमाला वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपको तत्सम और तद्भव वाला टॉपिक कराया गया था। तत्सम तद्भव के मैंने आपको 2 पार्ट दे दिए हैं जिसमें हमने एक बार रूल और ट्रिक्स पढ़ी थी जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बच्चे उनको रटते थे, रटना भी पड़ेगा मगर कुछ रियल रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, आप रटने से बचोगे। दूसरी वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, उसकी तीसरी वीडियो आनी थी वादे के अनुसार जिसमें हमको MCQ करने थे। मगर तत्सम और तद्भव का जो MCQ आएगा वो आज नहीं आएगा, वो MCQ एक साथ ही आएगा क्योंकि हम इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये हमारे पास एक टॉपिक होता है हिंदी में और उत्तराखंड SI की जो भर्ती आ रखी है उसमें देशज विदेशज शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाले, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा उससे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी में जो सबसे बुरा टॉपिक है ना जिससे बच्चे डरते हैं वो यही टॉपिक है देशज विदेशज। वो यही टॉपिक है देशज विदेशज, यही टॉपिक है देशज विदेशज शब्द। यार देशज और विदेशज शब्दों को याद करोगे कैसे? कोई ट्रिक नहीं, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। जो शब्द इंडिया मूल के, इंडियन मूल के, भारतीय मूल के वो देशज, और जो शब्द किसी दूसरे देश में बोले जाते हैं और उनको अब इंडिया में भी यूज करने लग गए वो विदेशज शब्द हो गए। सिंपल सी बात। जैसे माचिस बॉक्स है, मैचिस बॉक्स, सिगरेट पीने वाले जानते होंगे ना, तो वही मैचिस बॉक्स जो है वो हमारा था ही नहीं, हम तो उसे दिया सिलाई बोलते हैं। तो माचिस दूसरी भाषा का शब्द है, माचिस या मैचिस जो भी आप बोलो। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा में यूज किए जाते थे और हम उनको अभी भी वर्तमान में अपनी डेली लाइफ में यूज कर देते हैं, वो विदेशज है। और कुछ शब्द जो हमारे देश से उपजे हुए हैं वो देशज शब्द हो जाएंगे। तो इनको ना याद करने के लिए बहुत दिक्कत है और आपको याद भी क्या करना पड़ता है समझते हैं। अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, ये आपको याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, इंग्लिश के शब्द आपको याद करने पड़ते हैं। चाइना के शब्द आपको याद करने पड़ते हैं। 2-3 शब्द जापान के भी होते हैं, 2-3 शब्द फ्रांस के भी होते हैं। मेनली ये याद करने पड़ते हैं 4, अब बाकी देशज है। तो आप 5 भाषाओं के शब्द भी याद करोगे और एक भाषा में 50-50 शब्द भी हैं तो 250 शब्द याद कर लोगे आप? कभी भी नहीं, चाहे कोई बच्चा कितना भी बोल ले। और पढ़ेगा भी तो रटेगा उन चीज़ों को। तो आज आपके लिए लाया हूं एक धमाकेदार क्लास जिसमें आपको इन रटने से बचना पड़ेगा। और आज की क्लास बहुत छोटी होगी, सिर्फ 5 मिनट अगर आप वीडियो देख लोगे तो 5 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो मगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। जिन चीज़ों को मैं तुम्हें आज 5 मिनट में 40 शब्द याद करा दूंगा। 5 मिनट में मैं तुमको लगभग 40+ शब्द याद करा दूंगा। बाकी आपके पास भी बुक होगी, उस बुक को भी पढ़ना। 2-4 शब्द छूट गए होंगे उनको भी ऐड करना, नहीं तो जिस दिन हम लास्ट में टेस्ट लेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो बहुत लेंथी समझा दिया, डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा हो गया। आइए देखते हैं। तो विदेशी भाषा के शब्द याद करने के लिए, विदेशी भाषा के शब्द याद करने के लिए आज मैं लाया हूं आपके पास ट्रिक। और कौन सी भाषा की ट्रिक? अरबी भाषा की ट्रिक। तो आप हेडिंग डालिएगा अरबी भाषा के शब्द। तो ये शब्द जो हम यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, किताब, आदमी, मुसाफिर, जहाज, कुर्सी, ये हमारी भाषा के नहीं है, ये अरबी भाषा के हैं और इनको हम अपनी हिंदी भाषा में यूज करते हैं। तो सेम क्वेश्चन आता है कि बताओ ये किस भाषा का शब्द है? तो तुम क्या तरीका है, आप इसे रटते हो? मौलवी, तकदीर, दफ्तर, दुनिया, वकील, कर्ज, हवाई जहाज, सॉरी हवाई नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हलवाई, हलवाई, कब्र, ईमान, औलाद, अल्लाह, शराब, हैजा, हिम्मत, वारिस, दुकान, अमीर, इरादा, जहाज, जुलूस, मुसाफिर, हुक्म, अक्ल, एहसान, दिमाग, इज्जत, मौसम, अदालत, कानून, औरत, नहर, तकिया, मुश्किल, जिला, तहसील, अखबार, मुहावरा। क्या इन शब्दों को रटोगे और फिर याद करोगे? और पेपर में जब आएगा ना ऑप्शन में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, भूल जाओगे कौन किसका था,
क्योंकि सारे शब्द रटने पड़ते हैं। तो इसी रटने से बचने के लिए वीडियो को देखिएगा आगे। और देखो अब क्या होता है, आपको कुछ याद नहीं करना, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को प्यार से सुनना है। और जो चीज़ मैंने ये लिखी है ना, इस कहानी को 5 मिनट सुनना है, आपको 101% चीज़ें याद हो जाएगी। ये एक काल्पनिक कहानी है, यह एक काल्पनिक कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका किसी के निजी जीवन से लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कहानी मेरी सेल्फ मेड है, मैंने इन चीज़ों को याद करने के लिए खुद से बनाई है। इसको किसी के जीवन से, किसी जाति, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इस कहानी को बस आप सुनिएगा और इस कहानी से रिलेट करके आपके सारे अरबी भाषा के ये शब्द ना याद हो जाएंगे, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस ये कहानी सुननी है। और अब आप सुने, अभी लिखे नहीं, आप सुने। एक अजीब आदमी था, अजीब आदमी था, उसका अक्ल और दिमाग खराब हो गया। और खराब क्यों हुआ? शराब पीने की वजह से खराब हो जाता है। एक अजीब आदमी का अक्ल और दिमाग शराब पीने की वजह से खराब हो जाता है। एक आदमी है, उसका दिमाग, अक्ल खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? शराब पीने की वजह से। उसकी वजह से उसकी किस्मत तो और खराब निकली। उसकी किस्मत और तकदीर तो तब बदली, मतलब अचानक से चेंजेस हो गए। ये क्या हो गया? जब उसकी औरत बोले तो वाइफ, जब उसकी औरत किसी मुसाफिर के साथ भाग गई। एक तो शराबी, उसका दिमाग खराब हो रखा है, वो घर आया तो घर में वाइफ ही नहीं, वाइफ भाग गई। तो वाइफ शब्द नहीं अरबी का, इसलिए मैंने वाइफ नहीं लिखा। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? औरत, इसलिए मैंने औरत लिख दिया। आपको कितना याद करना है? एक आदमी था, उसका दिमाग खराब होता था। क्यों होता था? शराब पीने की वजह से। जैसे वो घर आया तो पता चला कि किसी मुसाफिर के साथ वाइफ भी भाग गई। अब देखो आगे क्या होता है। फिर उसने हिम्मत करी, यार उसकी तो बेइज्जती होगी समाज में, हिम्मत करी और मौसम देख के, क्योंकि मौसम अरबी भाषा का शब्द है तो मैंने इस काल्पनिक कहानी में मौसम जोड़ दिया। मौसम देख के अपनी इज्जत और ईमान बचाने के, यार अपनी इज्जत तो थी, शराब भले पीता था मगर समाज में फिर भी कुछ तो इज्जत थी। अब बीवी भाग गई तो थोड़ा बेइज्जती तो हो गई। तो उसने क्या किया? हिम्मत करके, अच्छा मौसम देखकर अपनी इज्जत और ईमान बचाने के लिए मुश्किल ही तो समय है उसके लिए। बीवी भाग गई, यार दिमाग पहले से खराब है, शराब पी रखी है, तो मुश्किल समय नहीं है। मुश्किल समय में अदालत में मुकदमा कर दिया, वो पीछे नहीं हटा। एक तरीका तो ये होता चुपचाप अपनी बेइज्जती सो। उसने क्या किया कि तुम शादी कर रहे थे और अब भागे हो किसी और के साथ, शादी में इतना पैसा लग गया है मेरा, बेइज्जती अलग हो गई है। उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी था, शराब पीता था, दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हुआ उसकी बीवी भाग गई किसी मुसाफिर के साथ, उसकी खोपड़ी और खराब। उसके बाद कहां गया वो? अदालत में गया। इतनी बात याद? शराब पीता था, दिमाग खराब हो गया, औरत भाग गई, फिर उसने केस कर दिया। कहां? अदालत में, कोर्ट के चला गया वो। अब वो कोर्ट में जाता तो आगे क्या होता है सुनो। आगे क्या हो, अभी लिखो नहीं, अभी सुनो। लिखने के लिए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना वीडियो को पॉज करके, क्या दिक्कत आ रही है, अभी सुनो। तब अल्लाह ने, अब भगवान तो बोलता ना, भगवान सब देख रहा है, कर्म, भगवान आपके सारे कर्म देख रहा है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अभी मेहनत कर रहे होंगे, अभी आप अपना समय किताबों के समय बिता रहे होंगे, तो एक दिन आप अपना समय एसी वाले, कोठी वाले बंगलों में बिताओगे, विद पैसा, विद अच्छी पावर। समझ रहे हो आप बात को? पढ़ाई बहुत जरूरी है। एजुकेशन कभी भी आपको डूबने नहीं देगी, एजुकेशन आपको हमेशा हवा में उठाएगी। तो इसलिए पढ़ाई के साथ बने रहिएगा। तो अल्लाह ने किताब, जिस किताब से आप दूर क्या भाग रहे हो, इस किताब के नजदीक रहो। किताब के जितने पास रहोगे सफलता के उतने नजदीक रहोगे। अल्लाह ने किताब देखकर आदमी पर, वही आदमी पर एहसान किया। अल्लाह ने देखा यार कि भले शराबी है पर दिल का बड़ा अच्छा है, तो अल्लाह ने एहसान किया। मैंने भगवान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भगवान अरबी भाषा का शब्द नहीं है। मैंने अल्लाह लिख दिया क्योंकि अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। और हम इस ट्रिक में किस भाषा के शब्द देख रहे हैं? अरबी भाषा के 40 से प्लस ज़्यादा शब्द हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने कर दिया। अब अल्लाह ने फैसला सुनाया तथा मौलवी को हुक्म दिया। मुस्लिम धर्म में होते हैं मौलवी, अल्लाह भी था तो मैंने मौलवी भी लिख दिया क्योंकि मौलवी भी अरबी भाषा का शब्द है। अब अल्लाह तो डायरेक्ट आएगा नहीं ना फैसला सुनाने के लिए। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? मौलवी को हुक्म दिया कि भाई उसके साथ न्याय होना चाहिए। अब मौलवी को हुक्म दिया, हुक्म शब्द भी अरबी भाषा का है। और मौलवी को हुक्म दिया तो क्या हुक्म दिया? उस आदमी को, दुनिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी चुका, दुनिया किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। दुनिया के
सामने कुर्सी, जिस कुर्सी में तुम अभी बैठ के वीडियो क्या देख रहे हो, वो कुर्सी शब्द भी तुम्हारी हिंदी का नहीं है। कुर्सी शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। ये ट्रिक किस भाषा के शब्दों की? अरबी भाषा के शब्दों की ट्रिक है, अरबी भाषा के शब्दों की ट्रिक है। तो आगे क्या हुआ, कुर्सी में बैठाकर एक हलवाई, हलवाई शब्द की दुकान, दुकान शब्द, और एक जहाज और एक तकिया, और तथा लिफाफे में, लिफाफे में क्या दो, उसे कुछ दवा दे दो, दवा, मेडिसिन, और एक खत भी डाल दो। बोले तो उसके लिए भगवान के नाम का एक लेटर डाल दो जिसमें मैंने उसके लिए कुछ लिखा है। तो क्या हुआ, बस याद हो गया आपको अरबी भाषा के पूरे शब्द? याद नहीं हुए? सुनो, इसको छोड़ो तो मेरी बात सुनो। एक आदमी था जिसका दिमाग खराब होता था शराब पीने की वजह से, दिमाग ही खराब तभी तक उसकी किस्मत ही बदल गई जब उसकी बीवी भाग गई, और भागी भी तो किसी मुसाफिर के साथ। तीसरा स्टेप में क्या था, उसने अदालत में कोर्ट केस कर दिया। जब उसने कोर्ट केस किया तो भगवान ने उसको फैसला सुनाया, मतलब अल्लाह ने फैसला सुनाया, और अल्लाह ने हुक्म दिया किसको? मौलवी को दिया। और अल्लाह ने जब मौलवी को हुक्म दिया तो मौलवी को क्या बोला? उसे दुनिया के सामने इज्जत से कुर्सी में बैठा के, क्योंकि उसकी तो इज्जत गिर गई थी ना, देखो इज्जत और ईमान पे बात आ गई थी जब बीबी भागी। तो अल्लाह तो यार सबके साथ सही फैसला करता है, आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर लो, भगवान नहीं करने वाला बुरा। तो फिर क्या किया भगवान ने? क्या बोला? उसे फैसला सुनाया, मौलवी को हुक्म दिया, ऑर्डर, उस आदमी को कुर्सी में बैठा के इज्जत से उसके नाम एक हलवाई की दुकान कर दो, एक हलवाई की दुकान भी खोल के दो उसे अपना बिजनेस करने के लिए, उसे एक जहाज भी दे दो, उसे एक जहाज भी मिल गई, एक जहाज भी दे दो, और एक तकिया दे दो उसे, और एक लिफाफे में कुछ दवा, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत है, कुछ दवा, और एक मेरा खत दे दो। आपको थोड़ा उठपटांग लग रही होगी कहानी कैसे है, मगर ये कहानी काल्पनिक है और ये आपको याद हो गए होंगे। और इस कहानी को अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे, 2-3 बार सुनोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, आपको अरबी भाषा के सारे शब्द याद हो गए। बाकी 2-3 शब्द एक्स्ट्रा बच गए होंगे, आप उन्हें याद कर सकते हो। ये ट्रिक इसीलिए बनाई है, अदरवाइज 5-5, 6-6 भाषाओं के 50-50 शब्द याद करना, 300 शब्द याद करना पजल बन जाती मेरे दोस्तों दिमाग में कि कौन से किस भाषा का शब्द है। ऐसी ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी होगी, एक गारंटी मैं बता रहा हूं। तो कैसा याद करना है? आदमी था, शराब पीता था, दिमाग पागल हुआ, बीबी भाग गई, फिर कोर्ट गया, फिर फैसला सुनाया, और भगवान ने हलवाई की दुकान भी दे दी, जहाज भी दे दिया, तकिया भी दे दिया, लिफाफे में दवा भी दे दी, और खत भी डाल दिया। तो ये सारे शब्द जितने मैंने सर्कल किए हैं अरबी भाषा के, ये सारे शब्द कैसे है? अरबी भाषा के शब्द है। एक आदमी था, अरबी भाषा का शब्द है। आदमी के बाद औरत थी, औरत आदमी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। वो कोर्ट में जाता है, अदालत अरबी भाषा का शब्द है। तो सारे शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कानून। यार जब वो अदालत में गया तो कानून भी तो होगा। अदालत के साथ साथ आप याद कर सकते हो, अदालत में वकील, अदालत में वकील होता है कि नहीं होता है? अदालत गया तो वकील शब्द भी अरबी भाषा का है। इसके साथ साथ आप याद कर सकते हो अखबार, अखबार भी अरबी भाषा का शब्द है। अरे कुछ नहीं तो दोस्तों, ये वीडियो को पीछे लेके जाओ, ये लिखा तो रखा है सारी की सारी चीज़ें। ये देखो अदालत लिख देखा है यहाँ पे, ये देखो तहसील इंपॉर्टेंट, जिला इंपॉर्टेंट, किस भाषा के शब्द है? कर्ज, मुहावरा एग्जाम में आ चुका है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कहानी में ऐड नहीं हो पाई, उनको लास्ट में आप याद कर लेना। तो मुझे बताना आपको कैसी लगी ये ट्रिक, और आने वाली 2-3 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में, 10-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारे विदेशी शब्द याद करा दूंगा, क्योंकि हिंदी में सबसे मुश्किल है इन चीज़ों को रटना। विलोम शब्द, पर्यायवाची तो फिर भी रट देता है इंसान, मगर विदेशी भाषा के शब्द नहीं रट पाता, और रट भी लेता है तो एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाता है, ये अरबी का था या कि फारसी का था या तुर्की का था। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको अरबी की कहानी कहाँ से याद रखनी? अजीब आदमी से। और अजीब आदमी पे दिमाग खराब होता है, बीबी भाग जाती है, कोर्ट जाता है, फैसला आता है 4 लाइन में। पहले कैसे 4 लाइन में इन्हें याद करेंगे? सारा याद नहीं करना, बस ये 4 लाइन कि वो था अजीब आदमी, आदमी था और उसका दिमाग खराब रहता था, ऐसा मैं याद करना। और दिमाग खराब भी क्यों था? शराब की वजह से था। उसके बाद उसकी किस्मत ही बदल गई, और किस्मत शब्द भी अरबी भाषा का। और किस्मत क्यों बदली? कि जो उसकी औरत थी वो भाग गई। जब औरत भागी तो उसकी क्या होगी? इज्जत की बात आ गई। इज्जत और ईमान भी अरबी भाषा का शब्द है। जब इज्जत ईमान पे बात आई, वो कहाँ गया? अदालत में चला गया। और जब वो अदालत में गया तो वकील ने उसका केस लड़ा होगा, और वकील ने जब केस लड़ा तो अल्लाह ने सुन लिया, और अल्लाह की किताब ने उसको फैसला सुनाया। और अल्लाह की किताब ने उसे क्या फैसला सुनाया? इसे एक हलवाई की दुकान दो, इसे एक जहाज़ दो, इसे एक तकिया दो, और एक लिफाफे में दवा भी दे दो, और मेरी चिट्ठी भी दे दो, खत।
तो होपफुली आपकी समझ में आई होगी कि आज की वीडियो स्पेशली विदेशी भाषाओं को याद करने के लिए है। आज हमने अरबी भाषा के 40 शब्द, इतना पहाड़ जैसे शब्द, वरना रटना पड़ता अजीब, आदमी आदमी आदमी, औरत औरत औरत, अदालत अदालत अदालत, रट के काम नहीं होगा। तो हमने एक काल्पनिक कहानी बताई है जिसका निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, किसी के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी है, हम इसे एग्जाम को क्रैक करने के याद कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ऐसी अनेक भाषाओं की ट्रिक देखने के लिए मिलेगी और हिंदी का कोर्स आपका जल्दी खत्म होगा। तो बने रहेगा, मिलते हैं कल आपको फारसी भाषा की ट्रिक के साथ।